हेलो ऑल ट्रेडर्स, स्वागत है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीडियो में। एंड हम डिस्कस करेंगे अब मंडे का व्यू एंड पूरे वीक का व्यू जो अब मंथली एक्सपायरी आने वाली है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि हमने निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा वीक होते हुए देखा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी हमने थोड़ी स्ट्रांग देखी है हमने निफ्टी के कंपैरिजन में। बट फिर भी अगर हम बात करें तो दोनों अपने सपोर्ट लेवल से जो है सपोर्ट लेके ऊपर आए हैं, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सपोर्ट डिस्कस करे थे कि यहाँ यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, क्या क्या हमारा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल वैसे ही जो है हमें रिएक्शन देखने को मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आपने निफ्टी में देखा होगा कि हमने जो कल सुबह एक वीडियो डाली थी उसमें भी हमने लिखा था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 19,250 है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 250 को तोड़ दे और 230 तक जाए, और क्या हो कि लगे सबको कि अब तो वही मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया और सब पुट ले ले। बट आप देखोगे निफ्टी का एग्जैक्ट लो जो है वो है 19,229.17, बिल्कुल वही लेवल जो हमें लग रहा था कि यहाँ तक निफ्टी जाएगा 20 पॉइंट नीचे, वहीं तक गया, बिल्कुल गया, 30 पैसे और नीचे चला गया, और वहां से जो है बिल्कुल बाउंस बैक लेके 19,339 यानी 110 पॉइंट ऊपर आया। अब कल के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि ये उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि आप क्या करना है कि 19,230 सेफ ट्रेडर जो है एसएल लगाना, और जो रिस्की है वो 19,200 का लगाना। तो जिसने 200 का लगाया होगा होपफुली वो जो है प्रॉफिट पे होंगे। बट अगर जिसने 19,230 का भी लगाया होगा जब 250 टूटा था तो किसी का हिट हुआ होगा, बट अगर किसी ने रखा होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद जो है पूरे 100 पॉइंट की रैली हुई थी। अब हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वही किया जो हमें उम्मीद थी। 44,200 का जो है इसने अपना लो तोड़ा और 43,983 किया, और जो हमारी उम्मीद थी कि 43,800 तक जाएगा, ये इसका पहला सपोर्ट था, तो वो चीज़ हुई नहीं। उससे पहले ही जो है ऊपर बाउंस बैक आ गया और 44,000 44,300 350 और 400 तक हमें जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा। अब हमारे लिए एक चीज़ यही है कि कल के दिन में जो है हमारे लिए क्या मूवमेंट हो सकती है, हमें उसे यूज पे देखना है। एक बार हम देख लेते हैं। हमने जो है अपने स्टॉक ऑप्शन, आजकल हम इंडेक्स ऑप्शन में कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप अगर लॉट बड़े लो और 10-20 पॉइंट के लिए भी अगर आप होल्ड करोगे ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ बजाज फाइनेंस के 5 लॉट लिए हैं 121 में और 162 रुपए गया, और मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हो गया। कब? बिल्कुल सुबह सुबह ही हो गया था। तो वही चीज़ है, लॉट थोड़े बड़े रखो और छोटे छोटे प्रॉफिट जो है बुक करते रहो। जीएमआर इंफ्रा देखो मैंने कितने पे लिया था, 2.85 पे एक लॉट 22,500 का है, और 3.20 पे जो है मेरा कितना प्रॉफिट हो गया था, 7,000 का। ऐसे ही मैंने बजाज टाटा पावर 3 लॉट लिए थे, कितने में, 5.71 में, और 6.65 में मुझे जो है जाते ही बिल्कुल 9,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल 42,000 का प्रॉफिट मुझे इसमें बड़े आराम से हो गया। तो अब हम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, जल्दी से हम जो है एक बार एफआईआईज और डीआईएस के डाटा देख लेते। तो एफआईआईज ने जो है कल के दिन में 4638 करोड़ की सेलिंग कर दी, और डीआईआईज ने जो है 1400 करोड़ की बाइंग करी है। तो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कैश जो है गायब था, एंड सेलिंग काफ़ी हुई है एफआईआईज की तरफ से। ग्लोबल देख लेते हैं फटाफट, ग्लोबल में क्या हुआ है। तो ग्लोबल में कल एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली, जहां पे हमें यूएस जो है 231 पॉइंट जो है मजबूत दिखा। एक टाइम पे नेगेटिव आ गया था, नेस्डेक हमें 112 पॉइंट प्लस में दिखा, डेक्स हमें 60 पॉइंट प्लस में दिखा, निक्काई और हांगकांग हमें थोड़े लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दिए। कमोडिटीज की बात करें तो ब्रेंट ऑयल जो है $1.5 बढ़ गया, $1.5 84.88 पे आ गया। करेंसी की बात करें तो डॉलर जो है वापस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बहुत टाइम बाद इसने जो है 104 का लेवल, करीब 1 से 1.5 महीने बाद 104 के लेवल के ऊपर आ गया, जबकि हमारा आईएनआर जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ है, 82.52 पे आ गया। हमारा लास्ट जो लो था वो 82.48 था, तो शायद उससे थोड़ा सा ऊपर, बट फिर भी हम जो है कल की क्लोजिंग से नीचे है। एंड क्रिप्टो करेंसीज में हमें थोड़ी सी रौनक दिख रही है, इतनी ज़्यादा कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है, बट थोड़ी सी हमें जो है एक अपसाइड दिख रही है। और बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड हमारी जो है बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे थी, फ्लैट टू नेगेटिव मान सकते हैं, वहीं पे है। कल पॉवल साहब की जो है स्पीच आई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप जो है रेट हाइक के लिए तैयार रहो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से शायद हमारा मार्केट जो है एक, मतलब उनका ये था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम जो है रेट हाइक कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंटीमेशन ये है कि एंड हो गया है रेट हाइक का, एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब ही बढ़ेगा, अदरवाइज जो है इन रेट नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो है इन्होंने एक तरीके से बोला है पॉवल स्पीच में, जो पॉवल साहब ने बोला था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को इसमें मिली है। अब अगर हम बात करें ग्लोबल की तो हमने देख लिया सब कुछ ठीक है ग्लोबल में, मतलब ऑलमोस्ट कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बट देखा जाए तो 60% पॉजिटिव है हमारी साइड में अभी। एंड अगर हम देखें
अपने स्टॉक्स को, अपने इंडेक्स को, तो हमारा इंडेक्स भी एक तरीके से बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लेके जो है ऊपर आया है। अब क्या करना चाहिए बंडे को, अभी हम जो है करीब 46 पॉइंट के हम जो है गैप अप में खुल सकते हैं। अगर हम देखें एसजीएक्स जो हमें दिखा रहा है वो 42 पॉइंट जो है हमें प्लस में दिखा रहा है कि हम इतने से गैप अप से शुरुआत कर सकते हैं। तो 265 पे हमने क्लोजिंग दी और 19,265 पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है अब निफ्टी में 20-25 पॉइंट का, तो हो सकता है कि हम 19,300 के ऊपर खुले। जब हम 19,300 के ऊपर खुलेंगे तो क्या करना है, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर हम निफ्टी में 19,200 19,300 के ऊपर खुलते हैं तो पहला तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं खुलते ही वो खरीद ले, खुलते ही खरीद ले 19,000। बस ये है कि 19,300 के ऊपर खुलना चाहिए। 19,300 के ऊपर खुलेगा तो तुरंत खरीद ले और 19,200 का एसएल डाल दे, बस उसको आप होल्ड कर लो पूरे वीक के लिए। मंथली एक्सपायरी तक हमें जो है 19,600 से लेके 680 तक हमें जो है निफ्टी जाती हुई दिख सकती है बड़े आराम से। बट अगर जो सेफ ट्रेडर है, जो थोड़ा डाउन साइड से खेलना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो वेट करें 19,250 तक आने का। 19,250 जब आएगा, नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम सपोर्ट पे, हो सकता है बाउंस बैक मार दे ऊपर की साइड, बट अगर आ गया तो आप 19,250 से जो है निफ्टी खरीदोगे और 19,200 का एसएल डालोगे। बिल्कुल 19,200 का एसएल डालना है, इसके अलावा कोई एसएल नहीं डालना है रिस्की और सेफ ट्रेडर ने, और इसको आपने कंटिन्यू करना है। पहला जो आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो होगा 19,360 का। 19,360 हमने क्रॉस कर दिया, जिस टाइम हमने 19,360 क्रॉस कर दिया, हमें दूसरा जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो होगा 19,473। ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 19,973 हमारा 473 हमारा जो है सेकंड रेजिस्टेंस है। जब हम 19,400 पे थे तो हमारे लिए फर्स्ट था, बट अभी हम 19,300 के नीचे हैं तो हमारे लिए 19,360 पहला रेजिस्टेंस है। 19,360 हमने क्रॉस किया तो हमें दूसरा लेवल जो है 100% देखने को मिलेगा 19,473। अगर हमने 19,473 तोड़ दिया तो हमें 19,660 और 680 ये फाइनल टारगेट होंगे हमारे इस वीक के लिए, जो हमें देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि हमें जो है बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे इस वीक में। तो अगर कोई भी खरीदना चाहता है तो वो 19,200 के एसएल के साथ ही खरीदेगा। बस एसएल टूट जाए तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, बट वही चीज है, हो सकता है जैसे आज हुआ 19,230 तोड़ के 30 पैसे नीचे फिर ऊपर चला गया, हो सकता है 19,200 तोड़ के 19,190 180 जाए और वहां से बाउंस बैक मार जाए। तो अपने हिसाब से आप जो है देख लेना एक बारी कि 19,200 के नीचे कितना मिनट टिक रहा है। अगर 19,200 के नीचे 1 घंटा टिक गया तब ही जाके एग्जिट करना, अदरवाइज आप जो है उसको होल्ड रखना। अगर आप विदाउट एसएल भी होल्ड रखोगे तो भी कोई नहीं, 19,180 200 के नीचे अगर 1 घंटा टिक गया तो आप उससे एग्जिट हो जाना। आपका ज्यादा कुछ प्रीमियम जाएगा नहीं उसमें, थोड़ा बहुत ही प्रीमियम होगा। 19,200 का आपने एसएल लगाया होगा, 19,200 के नीचे अगर 15-20 मिनट 1 घंटा टिक गया तो जो के तब जाके जो है आप जो है इससे एग्जिट हो जाना, अदरवाइज एग्जिट मत होना, हमें बड़ी रैली जो है मिस कर जाओगे अदरवाइज। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी हमने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे जो है हमने क्लोजिंग दिया। 44,200 हमारा सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट इज 44,200। अब यहाँ से अगर हमें बाउंस बैक मिलता है, अब जैसे 46 पॉइंट निफ्टी है तो बैंक निफ्टी भी हमारी कम 150-150 पॉइंट खुलेगी, तो अब हमें जो सेकंड रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो होगा 44,200 का। जैसे ही हम 44,500 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा, जब हम 44,500 को तोड़ देंगे तो हमें दूसरा फेस करने को मिलेगा 44,800 और तीसरा फेस करने को मिलेगा 45,000 से लेके 45,100। ये हमारे फाइनल टारगेट होंगे इंट्राडे के लिए या पोजिशनली के लिए भी। अगर हम 44,000, अगर आप जो रिस्की ट्रेडर है वो वही चीज है मंडे खुलते ही खरीद ले, बट जो सेफ ट्रेडर है वो थोड़ा नीचे आने का वेट करें, हो सकता है कि नीचे ना भी आए, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि रिस्की वाले ही खरीदे खुलते ही, और अगर नहीं आएगा नीचे तो वेट करें जब तक नीचे नहीं आएगा या फिर 45,000 के पास ना चले जाए, क्योंकि शॉर्ट अगर कोई भी करना है तो 45,100 के ऊपर ही करना है, 45,250 का एसएल के साथ। और अगर कोई बाय करना है तो बिल्कुल 45,200 से 45,300 के बीच में ही करना है, और आपका एसएल जो होगा वो 45,100 का होगा। अगर आपने बहुत ऊपर से बाइंग करी है तो अलग, तो आप जो है 44,200 का एसएल रखेंगे। लेकिन अगर आपने 45,200 से 300 के बीच में बाइंग करी है, तो अगर आपने 44,200 से 300 के बीच में बाइंग करी है तो आपने जो है अपना एसएल 44,100 का रखना है। ये चीज आप याद रखना, बस इसी एसएल के साथ जो है आपने काम करना है, उसके अलावा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने 44,200 को तोड़ दिया तो हम फिर से 44,000 टच कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वो नहीं तोड़ा तो हम जो है 44,500 और 44,800 ये दोनों लेवल जो है हमें बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। हो सकता है हमें मंडे ही देखने को मिल जाए, एक बड़ी रैली हमें जो है देखने को मिल जाए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है, याद रखना जो सपोर्ट बताए हैं, जो एसएल बताए हैं उसी को रखना। निफ्टी में 19,200 का एसएल है, लेकिन
उसको भी आप जो है तब तक रखना, अगर 19,200 के नीचे तब एग्जिट करना जब 19,200 के नीचे कम से कम 1 घंटा काम कर जाए, क्योंकि 15-20 मिनट का अब जो है कैंडल कुछ काम की नहीं है। अब 1 घंटा देखो, 1 घंटा अगर 19,200 के नीचे काम कर गया तब अपनी आप कॉल से एग्जिट हो सकते हो, अदरवाइज आप कॉल को जो है बने रहना। और अगर बैंक निफ्टी में 44,100 के नीचे अगर 1 घंटा काम हो गया तब जाके आप जो है अपने बैंक निफ्टी से एग्जिट होना, अदरवाइज एग्जिट मत होना, आपको बहुत बड़ी रैली मिस कर सकते हो। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है जो मैंने आपको बताई है, और मैंने आपको एसएल भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया। कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लो। एक सपोर्ट टूटेगा दूसरा मिलेगा, एक रेजिस्टेंस टूटेगा हमें दूसरा मिलेगा, ये श्योर चीजें होती है। चार्ट रीडिंग वगैरह पहले वाली चीजें होती थी, अब एक नए जमाने की चीजों में आओ और नई चीजों को आप देखो, पुरानी चीजों से जो है थोड़ा सा अलग हो जाओ। मार्केट है, मार्केट को अब मार्केट के तरीके से ही देखना है। मार्केट अब चार्ट पर नहीं कर रहा। चार्ट क्या करता है, अगर मार्केट ऊपर की साइड दिखाएगा तो चार्ट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे की साइड जाएगा तो चार्ट नीचे दिखाएगा। बट रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो वो चीज आपको दिखेगी कि यहाँ से हमारा जो है जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक हमें जो है मार्केट इससे नीचे नहीं गिरेगा। अगर मार्केट ने 44,000 जैसे कि कल को 43,983 तोड़ा, बट ये देखो कि उसके बाद ऊपर आ गया, तो वही चीज है, यही चीज आपको देखनी है। चार्ट तो एकदम से दिखा देगा डाउन साइड का, बट आपने देखना है कि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है हमारा 44,000 उसको तोड़ने के बाद कितना मिनट नीचे काम किया। अगर 1 घंटा काम कर गया, 15 मिनट काम कर गया, तो जो है हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है, अदरवाइज हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली हम यहाँ पे जो है फ्री कॉल्स देते हैं। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे आप देखोगे डेली हम वीडियो भी पोस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जियो फाइनेंशियल की ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी हुई है यहाँ पे, एंड हमने बताया हुआ है कि कैसे हमें जो है जियो फाइनेंशियल आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है, एंड कौन से लेवल से इसको जो है पिक करना है। यहाँ पे मैंने देखो दे रखा था जियो फाइनेंशियल का 202 से 224 के बीच में बताया हुआ था कि 202 का लोअर सर्किट और 224 का अपर सर्किट लगा हुआ है, दोनों लगाया आज। एंड मैंने 208 से 212 पे जो है इसको इन्वेस्टमेंट करने का दिया, 300 रुपये का टारगेट बताया है। एंड अभी अगर देखें तो 221 रुपये पे इसकी क्लोजिंग है। उसके बाद उन्हें बजाज फाइनेंस 7400 से ही 145 से 150 पे दी थी, जो 161 तक हाई गया था, एंड अभी हमने इसको होल्ड रखा हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक ऑप्शन है जो हमने अपने मेंबर्स को दिए हुए थे, एंड वो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। अभी तक काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, और कोई भी अभी तक स्टॉक ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसने हमें लॉस दिया हो। महीने के इंडेक्स ऑप्शन में 1 वीक होता है आपके पास, बट अगर आप स्टॉक ऑप्शन लोगे उसमें आपके पास पूरा महीना होता है। अब आप अगर लोगे कोई भी तो नेक्स्ट मंथ की लेना, इस मंथ की मत लेना, ताकि आपके पास पूरा महीना पड़ा होगा, तो उसमें आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये हमारी वीडियो है, एंड ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देखना, उसके साथ ही आप काम करना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।